हेलो एवरीवन, और ये मौका फिर से मेरे पास आया है कि मुझे सबका मालिक टेक होस्ट करने को मिला है, क्योंकि नंदनी हमारे साथ नहीं है और मेरे साथ अभी हैं साइरस। और आप सबका स्वागत करते हैं हमारी वीकली टेक पॉडकास्ट में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं साइरस को देखूं या मैं कैमरा को देखूं। तुम एक तो ये वाई कांट आई होस्ट यार, ये तो गलत बात है। ये पिछली बार भी इसने होस्ट किया था, इस बार भी ये होस्ट कर रहा है। ये चल क्या रहा है? मुझसे तो पूछा भी नहीं गया। यू आर द प्रोड्यूसर, यू आर सपोज टू डेलीगेट वर्क। क्या चल रहा है ये? नंदनी नहीं है मतलब कि सीधा अमन ही अब करेगा, ही इज नेक्स्ट इन लाइन। बट नंदनी क्यों नहीं है ये सबको बता रहे। तो आज नंदनी का एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो एंड ऑडियो, क्या बात है, मजा आ रहा है यार, वीडियो पॉडकास्ट हो गया हमारा, अच्छा लग रहा बोलते हुए। बट नंदनी का बर्थडे है तो चलो ठीक है, मैडम को हमने एक दिन का छुट्टी दे दिया। हैप्पी बर्थडे नंदनी हमारे साथ जल्दी अगले हफ्ते आएंगी। बट ये स्पेशल टेक पॉडकास्ट आज हम लेके आए, स्पेशल एपिसोड लेके आए हैं around the Pixel devices that will be our big tech story for this week. And instead हम अपना जो our devices segment, आज हम दोनों segments को क्लब करने वाले हैं साइरस, क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी है। गूगल ने फाइनली अपना इवेंट कर दिया है। पिक्सल 9 सीरीज आए, बड्स आए, वॉचेस आए। हम तो भाई रात को जग के आए हैं, इतना वीडियो आंखों के नीचे गड्ढे हो रखे हैं भाई। हम जब लाइव कर रहे थे रात को वीडियो अपने फाइबर चैनल पे, आप वीडियोस चेक कर सकते हैं बाय द वे। हाँ, तो तब क्या यार, लोग बोल रहे हैं कि तुम कैसे, आंखें तुम्हारी लाल हो रही थी, सबको दिख रहा। गूगल लाल वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट। हाँ, लाल। बट यस गाइस, गूगल के सारे डिवाइसेस नए पिक्सल 9 प्रो एक्सेल, फोल्ड, बड्स 3 आई बिलीव, वॉच 3 एंड बड्स 2 प्रो, सारे डिवाइसेस के अराउंड सारी न्यूज़ लेके आए हैं। और यही है हमारी आज की बिग टेक स्टोरी एंड ऑल्सो आवर डिवाइसेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूं अमन, मेरे साथ है साइरस और आप सुन रहे हैं सबका मालिक टेक। तो साइरस, शुरुआत करते हैं। गूगल इवेंट कैसा रहा सबसे पहले? ऑनेस्टली बताऊं, बहुत बोरिंग था। पका हुआ इवेंट था। People were not expecting that। हम इतना ऐसे बिल्डअप करके बता रहे हैं, सारे तुम भेद खोल तो पहले ही हैं। मैं अपना एक ओपिनियन देना चाहता हूँ। देखिए, पता नहीं कितनी लोग दिलचस्पी रखते हैं गूगल के प्रोडक्ट से, इकोसिस्टम में रखनी चाहिए, बिकॉज आपकी आधी जिंदगी जो है गूगल पे चलती है। आपको रियलाइज होता नहीं है। आपका जो जीमेल हो गया, आपका जो बेसिक ड्राइव हो गए, फोटोज हो गए, आपका जो अस्तित्व है आपके फोन के अंदर, आपका फोन चलता किस पे है? अस्तित्व, माय गॉड, चलता किस पे? एंड्रॉइड पे। मेजॉरिटी ऑफ द डिवाइसेस एंड्रॉइड किसका है? राइट। यूट्यूब पे देख, तो बेसिकली योर लाइव्स रिवॉल्व अराउंड गूगल। बहुत सारे लोग, तो गूगल अगर कोई अनाउंसमेंट करता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि उसके बारे में अपडेट्स लें। हालांकि सॉफ्टवेयर के बारे में बात नहीं हुई थी, हार्डवेयर के बारे में कॉन्वर्सेशन हुई थी। सॉफ्टवेयर मतलब AI के बारे में बहुत बातें हुई थी। तो इट वाज एन अंडरवेलमिंग इवेंट। मतलब मैं क्या बताऊं, इवेंट शुरू होते ही मतलब गड़बड़ी हो गई। ये आपका पहला इवेंट था अभी थोड़े बीच में गैप के बाद, बिकॉज यू वर डूइंग टेक एंड देन यू वर डूइंग other stuff and then you have returned to tech. नहीं, I've done tech. अच्छा, Google I/O you did. Google I/O but first hardware Google वाला, first Google hardware in a long while, in a good while. Yes, तो पहला Google hardware था। और कैसा लगा? बोरिंग यार, मैं ना AI सुन के थक चुका हूँ। मैं गूगल के डिवाइसेस में कुछ नया एक्सपेक्ट करना सोच रहा था, कुछ रैडिकल होगा, स्पेशली जब गूगल फोल्ड के इकोसिस्टम में घुस रहा है। भाई गाइज, रैडिकल तो आज की डेट में वैसे कुछ होता नहीं है। अब हम सैमसंग के लॉन्चेस देख रहे हैं, एप्पल के लॉन्चेस देख रहे हैं, तो नहीं। सो सैमसंग के लॉन्चेस में मुझे कुछ अच्छा देखने को मिला, जैसे इंटरप्रेटर। It's such a nice नहीं, feature. इस बार भी एक्चुअली इन्होंने, अगर हम देखें AI के अराउंड, और एक और बाय द वे ब्रेकिंग न्यूज़ एक आ चुकी है, सारे डिवाइसेस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, और ऑफ कोर्स AI के अराउंड सारी बातें करने वाले हैं हम। बट जो सारे AI फीचर्स उन्होंने दिखाए, अपार्ट फ्रॉम दोस 4 फीचर्स दैट वर देयर, उसके अलावा सारे फीचर्स सैमसंग और OnePlus और Motorola, जिनमें भी Gemini अवेलेबल है, सब आने वाला, सब में। मैं वही तो कह रहा हूँ यार, यहाँ पे भी आएगा, वहाँ पे भी आएगा, हर तरफ आएगा। पिक्सल डिवाइसेस में जो खासियत थी कि तुम AI रिस्ट्रिक्टेड रखो, वो अब रहा नहीं, वो स्पेशलिटी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अंडरवेलमिंग इसलिए था बिकॉज जो एक्सट्रावेगेंस मैं AI के थ्रू देखना चाहता हूँ कि AI कर क्या सकता है, ये सब मैं पहले देख चुका हूँ। जो भी उन्होंने दिखाया, ठीक है। अरे वो डेमो कर रहे थे भाई, डेमो करता फेल हो गया यार।
मतलब फोन पे S24 अल्ट्रा पे दे वर डूइंग द डेमो, मोटरोला का रेजर था. सो ठीक है, ये तो था हमारा इवेंट जो कि साइरस को काफी बोरिंग लगा. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब गूगल का इवेंट, मैं तो भाई एप्पल के इवेंट की वेट कर रहा हूँ. बट डोंट यू ऑन, दिस इज अबाउट गूगल. और एक एक करके सारे डिवाइसेस के बारे में बता देते. बाय द वे, डिवाइसेस की और डिटेल्ड वीडियोस देखने के लिए यू कैन ऑफ कोर्स गो टू फाइबर. नंदनी बहुत मारती है ना, मैं कितनी बार फाइबर को प्लग कर चुका हूं यहाँ पे. हाँ बट ठीक है यार, ऐसे चलता है. ठीक है, बट साइरस ने यहाँ पर 3 फोन्स के बारे में बात करी थी, उनको पूरी नॉलेज है, सारा अपना लेके बैठे हैं. पिक्सल 9 साइरस, पिक्सल 9 प्रो, पिक्सल 9 प्रो एक्सेल. प्लीज एवरीवन. तो फॉर्म फैक्टर के मामले में डिजाइन काफी सिमिलर है. अगर पीछे मोड़ के देखें फोन को, तो जो 8 सीरीज है उससे काफी सिमिलर रखा गया. 7 सीरीज से भी या 6 सीरीज से भी they've kept the same ऑलमोस्ट. हाँ, ट्वीकिंग, स्लाइट ट्वीकिंग चल रहा है. कैमरा आइलैंड थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई किया है पीछे से, अदरवाइज मोटा मोटा डिजाइन काफी सेम ही है. एंड ठीक है, पीपल लाइक दिस डिजाइन को. ऐसे कोई मेजर डील ब्रेकर नहीं है डिजाइन में. ऑल मेटल फोन है, ग्लास मिलता है आपको विक्टस 2. 6.3 इंच का आपका पिक्सल 9 है आपके पास, जो कि इज अ मोर कॉम्पैक्ट version. 6.3 is also the Pro. And 6.3 is also the Pro. 6.8 inch is the Pro XL. तो ये 3 है. फोल्ड के बारे में तो ऑब्वियसली हम बताएंगे आपको. काफ़ी आई मीन डिज़ाइन में ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं. सो दे हैव केप्ट इट वेरी क्लीन. IP68 वाटर रेजिस्टेंस आपको इसमें मिल रहा है. विक्टस 2 ग्लास प्रोटेक्शन मिल रही है. OLED डिस्प्लेज आपको तीनों में मिल रहे हैं. देयर सुपर एक्टुआ डिस्प्ले. Actua, I think they call it Actua whatever. Actua. So I think वही है, मॉनिकर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इट्स वही है. इट्स क्वाड HD एंड फुल HD. वही पैसा. तो गूगल के डिस्प्ले में कोई ऐसे कोई इश्यूज होते नहीं है. डिस्प्ले सब पहले भी अच्छी थी, पिक्सल 8 की अच्छी थी. द रियल गेम चेंजर इज इन द AI मोस्टली. जो AI के अंदर इसका नया चिपसेट आ गया बाय द वे, G4. टेंसर G4 नया जनरेशन का चिपसेट आ गया, जो कि मल्टीमोडल कैपेबिलिटीज के आता है AI के अंदर. इसके जो टास्क स्टेजेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है. बेसिकली AI से रिलेटेड जो भी मशीन लर्निंग हो गया, AI हो गया, कंप्यूटेशन हो गया, वो सब ये चाह रहे हैं कि ऑन डिवाइस रखें, विच इज़ वाई टेंसर चिपसेट्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर AI ड्रिवन. ये परफॉर्मेंस ड्रिवन तो माने भी नहीं जाते इतने. वो बोलते हैं उसके लिए भी बाय द वे वेपर चेंबर आई थिंक प्रो में डाला है. प्रो एंड प्रो XL में वेपर चेंबर आ गई, नॉट इन द 9. तो हीटिंग के लेके काफ़ी इशूज होते हैं टेंसर के चिपसेट से. अब यार इट्स ऑल अबाउट मेरे पास फिर वही जोक है. मैं गंदा जोक नहीं गंदा जोक माना. सी इट्स ऑल अबाउट, सी जिस लेवल की एप्लीकेशन मार्केट में है, उन जिस लेवल की प्रोसेसिंग डिमांड करते हैं लोग, उस लेवल के प्रोसेसिंग जब आप प्रोसेसर दे नहीं पाता, इट ओवरक्लॉक्स बेसिकली, थ्रॉटलिंग शुरू कर देता है, गर्म हो जाता है, हीट अप करता है. तो इसकी वजह से हीट मैनेज करने के लिए यू नीड, और उनको पता लग गया था कि ये थ्रॉटल करेगा, ठीक है, इसमें ओवरलोड करेंगे, क्योंकि AI के बलबूते पे नहीं चलाते. एक स्नैपड्रैगन का इकोसिस्टम है विच इज़ अ गुड पावरफुल चिपसेट, जो कि हीट मैनेज कर सकता है डिसेंटली, अगर आप उसके टॉप ऑफ द लाइन Gen 3 चिपसेट्स देखें. हाउएवर tensors are not known for their heat management and their performance capabilities, which is why उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, वेपर चेंबर डाल देते हैं, परफॉर्मेंस शायद बेटर हो जाएगा. बट गूगल की डील भी यही है, दे डोंट पुश परफॉर्मेंस, दे पुश इनोवेशन इन AI. तो टेंसर के साथ भी, G4 के साथ भी इन्होंने AI पे ज्यादा फोकस किया. more about tuning. Google has always been about tuning, which is why that's why software and hardware का जो एक, why are they making their own chipset, ताकि उसको अपने हिसाब से वो ट्यून कर सके, उसके हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर के साथ. कोई दूसरी कंपनी तो ऐसा करती ही नहीं है. By the way, they make it with Samsung. So इनके whole semiconductor and all that ecosystem, they are dependent on Samsung for their manufacturing. That's why. And Samsung बनाता है Exynos अपना. तो हीटिंग के इशू, I didn't say anything, देखो वो खुद बोल रहे हैं. हीटिंग के इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं वो, like please don't read between the lines, मैं बस बता रहा हूँ आपको. But हाँ, ये थोड़े इश्यूज होते हैं. However, their TPU is known to become better, और इस जनरेशन के साथ होपफुली हमें परफॉर्मेंस में बेटर दिखेगा. तो यस, G4 आ गया. 12 GB रैम का स्टैंडर्ड कर दिया भाई. या G4 तो स्टैंडर्ड है. No, not the 12 GB RAM is standard. पहले 8 GB आ रहे थे. अच्छा, now they are getting 16 GBs on the 16 GB on the अच्छा on the XL, on the Pro and the Pro XL. Oh, I thought it was only for the Fold. So the only Fold इसमें तो 12 GB है आपका, और 9 में 12 GB है. हाँ, 9 में 12 GB है. 16 GB on the Pro and the Pro XL. Oh, I missed that. And hardware storage configuration भी different है. 128 and 256 for the 9. Okay. And you have 128 से लेके 8 TB तक के option for the Pro and the Pro XL.
दे आर गिविंग इट, आई मीन स्पेक शीट में तो ये लिखा था, स्पेक शीट में तो लिखा है, बट फॉर द बट इंडियन 1 मार्केट टीबी तक का स्टोरेज बाय द वे आपको प्रो एंड प्रो एक्सेल में मिल रहा है, तो स्टोरेज ऑप्शन है, बाकी USB 3.2 का आपको इसमें टाइप सी ऑप्शन है। द गुड थिंग इज कि चार्जिंग में थोड़ा इम्प्रूवमेंट देखा गया एंड थैंकफुली वो जो प्रॉब्लम थी 18 वॉट चार्जिंग ऑन द Pixel 8a मैं यूज कर रहा था। अच्छा भाई मैं बोलूं 8 में तो 27 वॉट 8a में यूज कर रहा था, 8A 8a में जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था। माय गॉड, मैं भगवान 2 घंटा यार ये फोन को चार्ज करने में, छोटी सी बैटरी उसकी, छोटी ऐसे भी नहीं कि 5500-6000 mAh की बैटरी डाल दी, वही मतलब 2700 कुछ की वो होगी, उसको भी चार्ज करने के लिए दिमाग खराब हो गया, 2 घंटा लग जाता है। मैंने कहा नॉट वर्थ इट, प्लीज इसको इम्प्रूव करो। चलो गूगल ने सुना, 45 वॉट इज स्टिल रिस्पेक्टेबल, ठीक है, गुड, नथिंग आल्सो डज दैट। 45 वॉट शुड चार्ज द फोन अंडर एन आवर, करेक्ट, and you have a Hopefully. 4700 mAh battery up on the 9 and the 9 Pro, which is good, decent, which is pretty decent, and you bump it up to a 5060 on the 9XL, no, which is fine, रिस्पेक्टेबल बैटरी थोड़ा अब वो हुआ है, बेटर हुआ। स्टैंडर्ड का बैटरी अच्छा है। एक्सेल में जब स्टैंडर्ड में आपने 47 डाला है तो यार एक्सेल में एक्चुअली दे कुड हैव गॉन टू 52 53, क्योंकि स्टैंडर्ड मतलब कंपीटिंग विद द लाइक्स ऑफ S23 एंड S24 एंड द iPhone 15 Pro, हाँ उनसे तो कितनी बड़ी बैटरी डाल दी यार 4700 mAh, so that is a good move, and that too they've kept the weight in check, which is good. Being an all metal phone, the 9 is under 200 grams, ठीक है, 199 grams का है। कितना अंडर 200 रख लिया, बट ठीक है, अंदर 200 यार बहुत बड़ी बात होती है, 200 भी रखा, चलो ठीक है। 200 ये ईंट है मेरा हाथ में, ठीक है, वो भी तो सवारी है, इसको उठा के मैं अगर प्रोड्यूसर के सर पे मारूं वो बेहोश हो जाएगा अभी, which I'm not going to do, but yeah, relatively देखा जाए this is the 15 Pro Max, ठीक है, with the cover, and this is the open OnePlus, that is 253 grams, that iPhone is 227 something around 230, हाँ exactly, this is 235, तो वही है ना, जब 220 200 ग्राम के ऊपर के फोन आप होल्ड कर रहे हो एकदम से आपके हाथ में अंडर 200 है, तो you get the feel, हैंड्स फील बेटर मिल जाती है। तो ये तो हो गए हार्डवेयर, मोस्ट ऑफ द कैमरा is the you know, conversation starter for a lot of the people, because कैमरा में थोड़ा अपग्रेड देखा गया है। 9 तो चलो ठीक है, you're getting a 50 मेगापिक्सल प्राइमरी स्नैपर, that's a wide angle lens, उसके ऊपर आपको एक 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस मिल रहा है, which has seen improvements in terms of the pixels it's pushing, in terms of the overall resolution जो ये आउटपुट कर पाएगा, बट एनहांसमेंट्स आपको AI में मिलेंगे। जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, आपकी नाइट साइट हो गई, उसमें आपको क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट्स दिखने वाले हैं, जो हमने डेमो में देखा। हमने टेस्ट नहीं किया बाय द वे, ये सब हम डेमो के उसमें यू नो देख के बता रहे हैं कि गूगल क्लेम कर रहा है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैमरा सिस्टम्स दैट दे हैव वर्कड अपॉन। फोल्ड में बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कैमराज ऑन अ फोल्डेबल, पिक्सल प्रो एक्सेल में बोल रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट कैमराज ऑन अ फोन, तो ये बेसिकली द बेस्ट कैमरा दैट यू आर गेटिंग राइट नाउ। तो ये किसमें इतनी सच्चाई है वो वी विल टॉक अबाउट इट व्हेन वी गेट द डिवाइसेस अराउंड नेक्स्ट वीक। But yeah, 48 megapixel, 50 megapixel plus 48 megapixel on the rear. On the front a 10.5 megapixel. ये पता नहीं, ये मुझे 10.5 का जो फंडा समझ में नहीं आया। नहीं मुझे भी नहीं समझ आता, बट their main game is again the software tuning. Yeah. They totally rely on, so वो Google भी ये बोलता है यार, उन्होंने Pixel 7 series तक I believe they have used the IMX 300 some sensor for the wide angle camera. The IMX 300 series dates back to the Pixel 2, but they kept on delivering the results and still photography. Again, मतलब Google ने ये दिखा दिया कि देखो सेंसर से ऑफकोर्स बहुत फर्क पड़ता है, बट सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटेशन का जो दिखाया है, जो उन्होंने खेल की, मतलब अगर सॉफ्टवेयर अच्छा हो तो आप हार्डवेयर को खींच के निकाल सकते हो। वो तो नाइट साइड से भी दिखा दिया था इन्होंने। ओ भाई नाइट साइड वीडियो फोटोग्राफी तो एक्सीलेंट, वो इसमें भी किया है बाय द वे, इवेंट पे हमें दिखाया था कि किस तरह iPhone 15 Pro Max का एक इमेज था। This time we are taking them seriously। 15 Pro Max का एक इमेज था और एक Pixel Pro XL पे खींचा हुआ, एकदम डुएबल है भाई, क्या वो नहीं जज्बात बदल गए, ये हुआ था, सब बदल गया। ऐसा कुछ हुआ था Pixel 2 के टाइम पे, किसी ने नहीं माना था। हाँ तब वो पहली बार नाइट साइड पर फोटोज आया था, करेक्ट राइट। उस वक्त सबने मजाक उड़ाया था, अरे ऐसे थोड़ी होता है कि आईफोन ने ऐसी अंधेरी फोटो लिया, गूगल ने ऐसे एकदम पूरा जगमगा दिया, चमका दिया, और गूगल बोल रहा था स्टेज पे, नहीं माना किसी ने। हाँ 2 महीने बाद फोन सबके पॉकेट में आए, हाथ में आए, और जब लोगों ने टेस्ट किया दैट वाज रियल, नाइट मोड वाज रियल। तो इस बार भी अगर इन्होंने दिखाया है, वीडियोस ऐसी ही आती हैं काली अंधेरी, आप कोई भी फोन उठा लो, बट अब गूगल
क्योंकि नाइट मोड ला रहा है फॉर वीडियोस, नाइट शिफ्ट इज व्हाट दे कॉल इट। तो looking आई forward to बिलीव it. देम, मुझे विश्वास है ऐसे ही है, यही है। Pro and Pro XL 9 Pro XL में you're getting an extra 48 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस जो आपको मिल रहा है, जिसमें आपको 5x ऑप्टिकल जूम एंड 30x का डिजिटल जूम मिल जाता है। द एक्चुअल प्रो जो है, जो प्रो रेज उन्होंने बात की थी अबाउट द AI फीचर्स जो वीडियो को इन्हांस कर देता है। बेसिकली होता क्या है, कुछ एक प्रो जूम है, अगर आप दूर कहीं शूट कर रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल ये जूमिंग इनटू द सब्जेक्ट, तो उसकी क्लैरिटी जो है जूम करने के बावजूद रिटेन करके आपको बिल्कुल लाइक हाई रेज क्वालिटी का वो देता है। सेकंड है, अगर आप एक 4K वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है, और आप उसको अपस्केल करना चाहते हैं यूजिंग सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर कर सकता है, आपको 8K फुटेज तक दे सकता है। अगर आप उसमें से आप फोटोज निकाल सकते हो, वो भी 32 MP रेजोल्यूशन के, विच इज एक्सेलेंट। एंड उसके अलावा यस, रात को अगर इफ यू आर शूटिंग इन द इवनिंग, जो लाइट की कमी पड़ती है, आपको लाइटिंग नहीं होती प्रॉपर, वो अगर आपको सॉफ्टवेयर करके दे रहा है, लाइट बढ़ा देता है, सब्जेक्ट्स के चेहरे पर वो ना रौनक आ जाती है। हम DSLR से इतना स्ट्रगल करते रहते हैं, तो विद अ पिक्सल फोन यू कैन डू ऑल दिस मैजिक। तो या यू आर प्रैक्टिकली गेटिंग अ वेरी गुड एफिशिएंट कैमरा सिस्टम। देखो, एफिशिएंट कैमरा सिस्टम हमेशा से रहा है पिक्सल का। स्टिल फोटोग्राफी में ठीक है, मान लिया बहुत स्ट्रॉन्ग उनका सॉफ्टवेयर। मुझे बस एक बात नहीं पच रही है उनके पूरे इवेंट की। उन्होंने क्लेम करा, हर बार क्लेम करते हैं बेस्ट कैमरा फॉर स्टिल फोटोग्राफी, राइट? उन्हें इस बार बोला है गूगल वालों ने, स्टेज पे आप फुटेज जाके देख सकते हो, बेस्ट कैमरा फॉर वीडियोग्राफी। बहुत ही बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा क्लेम है, बहुत बड़ा क्लेम है, स्पेशली विद द 15 Pro Max इन द मार्केट, बिकॉज Pixel 8 Pro के साथ हमने 15 Pro Max को देखा था और मजा नहीं आया था यार। मुझे तो अरे वीडियोस मजे की बात यह है कि एप्पल का इवेंट 1 महीने बाद है, ठीक है। अब तो क्या, आई थिंक 10 तारीख, अब तो अंडर 30 days। When you are putting the claim कि भाई we are the best camera phone in the market, और तुमने दिया है विंडो, ये क्लेम 30 दिन में खत्म हो सकता है, 30 दिन में, because Apple takes his video at least seriously, very seriously, and जो cinematic mode उन्होंने दिया था with the 15 series, everything about their videos, everything about videos, iPhone पे शूट की भी वीडियोस ना, I can't मतलब say कि there is a better वीडियो शूटिंग फोन। पायनियर्स है भाई, आईफोन चाहे 1080p वीडियोस हो या आईफोन 6s का आप उठा लो, पहला फोन था 4K रिकॉर्डिंग जिसमें आई थी रियर कैमरा पे। 6s को आज भी आप उठा लो, 4K रिकॉर्डिंग कर लो, आपको बेहतरीन फुटेज मिलती है। बट अगेन सो या हाउएवर जब हमारे पास फोन आएगा, आई वांट टू रियली टेस्ट इट आउट कि इतना बड़ा बोल्ड क्लेम जो मार रहे हैं एक्सेल के साथ कि भाई वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन 15 Pro Max हमारे पास है, we're going to do a shoot out, ठीक है, and just on the camera, हार्डवेयर गया तेल लेने, शूट आउट एट नोएडा। अरे यार क्या कर रहे हो तुम, ऐसी बातें वीडियो पे नहीं करते, ठीक है। जस्ट कैमरा टू कैमरा, ठीक है, कंपैरिजन शूट आउट होगा, जिसे देखेंगे कि वेदर इतने बड़े बड़े जो क्लेम्स कर रहा है गूगल आर एक्चुअली ट्रू और नॉट। बट या वो तो बिना फोन आए मैं कुछ मतलब हो सकता है, यू नेवर नो अमन, क्या पता। लेट्स सी मतलब आई स्टिल डोंट, मतलब ठीक है, मुझे लगता है कि इम्प्रूव हो गया होगा, बट आई स्टिल फील आईफोन विल हैव द एज। फोटोग्राफी में मैं नहीं डाउट कर रहा, फोटोग्राफी में उनको तुम क्या बोलते हो, कंपैरिजंस लोग करते हैं। अभी देखना वीडियोस आएंगी, कंपैरिजंस होंगे, बट कंपैरिजंस अभी देखना आना शुरू हो जाएंगे जब, हाँ, और उसके बाद आप देखो कि अगर इवन जब कि दूसरे फोन उससे आगे भी निकल जाते, बोलेंगे जब यूट्यूबर्स बोलेंगे कि ओके द अदर फोन कैमरा इज बेटर, देखना गूगल सॉफ्टवेयर अपडेट करेगा, उसके बाद देखो कैसी परफॉर्मेंस निकल के आती है एकदम, फिर वो रुख और सब कुछ बदल जाएगा। बट वीडियोस आई स्टिल हैव माय डाउट्स। गूगल का ना ये एडवांटेज होता है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए ना सॉफ्टवेयर से, यूं ट्विक कर दो। और सॉफ्टवेयर के अपडेट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, 7 साल, जस्ट लाइक सैमसंग, हाँ, जस्ट लाइक गूगल, एक्चुअली पिक्सल 8 वाज द फर्स्ट ऑनेस्टली, हाँ। सो 8 सीरीज की तरह ही 7 साल के अपडेट्स आपको मिल रहे हैं, सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं, और पिक्सल ड्रॉप के अपडेट्स। अब पिक्सल ड्रॉप क्या है बेसिकली, ये जो जेमिनाई नैनो, बाय द वे फोन के अंदर जो जेमिनाई है उसका नाम जेमिनाई नैनो है, जेमिनाई नैनो को भी अपग्रेड करने की जरूरत होगी, नए AI फीचर्स डालने की जरूरत होगी। तो वो भी जो नए AI फीचर्स हैं उनके अपडेट जो होंगे पिक्सल ड्रॉप के फॉर्म में आएंगे। तो आई मीन पूरा इट्स अ डिसेंट पोर्टफोलियो मैं कह सकता हूँ, लेकिन प्राइसिंग
हाँ तीनों पहले फोल्ड, जिससे पहले मैं आपको फोल्ड के बारे में बताऊं, प्राइसिंग एक बार सुन लीजिए प्लीज। सो बताइए। पिक्सल 9 है 79,999 रुपीज। 80,000 साफ बोल 80,000 दो। रुपए, ठीक है। नहीं लोगों को सुनते हुए अच्छा लगता है, 80,000 रुपए में पूरा बोलूंगा तो यार 80 तो ज्यादा हो गया, सिर्फ अगली 70 बोलूंगा, 79। अच्छा ठीक है यार, 70 वाली लाइन में है। दूसरा जो पिक्सल 9 प्रो है इज Oh my 1,09,999। 1,10,000 in simple 1,10,000 words. for like if you want to keep things simple. And Pixel 9 Pro XL is 127 124. 124 1,24,999, तो 1,25,000 का, which is Oof. almost equivalent to some of the foldable phones that you Oof. are having in the market Oof, right now. oof, oof, oof. तो यार स्टीप प्राइसिंग है। 80,000 में अगर मैं कोई फ़ोन मार्केट में देखने जा रहा हूँ तो कौन सा रेकमेंड करूँगा? क्या मैं पिक्सल बोलूँगा? OnePlus 12. मैं OnePlus 12 जैसा नाम लूँगा। मैं लूँगा मे बी इवन अगर सैमसंग का कोई फैन बॉय है, S24 is good. S24 Plus is there. Yeah. अगर थोड़ा सा 90 डाल के S24 Plus पूरा एक्सेल फील देगा आपको। अरे आईफोन बोल दूंगा यार। आईफोन तो अगर इफ यू वांट टू स्विच टू दी वो, अगर हाँ इफ यू वांट You can still- आईफोन तो आजकल एक्चुअली बहुत सस्ते हो गए हैं, देखा जाए 14 कायदे से। सीरीज हाँ, पे 14 अच्छी series. खासी डील मिल रही है, यू कैन गेट इट Right. इन 80,000। तो वही मैं कहूँ, अगर 80,000 का गूगल पिक्सल फोन बेच रहा है तो इट रियली नीड्स टू जस्टिफाई दैट प्राइस टैग, बिकॉज द प्राइसिंग फॉर द पिक्सल 8a वाज, सॉरी बॉस, बहुत ही खराब थी। you priced it at around like 50,000-60,000 rupees and you're expecting कि लोग पिक्सल का एक सब स्टैंडर्ड फोन लेंगे सीरीज का। why would they do that? तो yeah, I don't know how the sales did for the 8a, but sorry, it was just bad pricing. Hopefully this one isn't प्राइसिंग और सेल्स को लेके एक और एप्पल वाला इन्होंने मूव फॉलो करा बाय द वे। पिक्सल 7 एंड पिक्सल 8 विल स्टिल बी सेलिंग, पर उनके प्राइसेस रिड्यूस कर दिए। जैसे सेम एप्पल जैसे करता है, 15 आया, 14 और 13 भी अवेलेबल होते हैं, तो पिक्सल 7 और 8 अभी मार्केट में रहेंगे और दोनों के प्राइसेस कट हो चुके हैं बाय द वे। मैं सुबह देख रहा था, आई थिंक पिक्सल 8 अराउंड 55-ish आ चुका है फ्लिपकार्ट पे। बट एनीवे दैट इज, इनका वो भी तो हुआ है सर्विस, ग्लोबल वारंटी सर्विस सेंटर वाला जो। हाँ वो भी हुआ है। उसके बारे में एक बार या पहले वही बता दो, फिर पिक्सल फोल्ड एक ही बार रैप करेंगे जैसा आपको सही लगे। No, you go with the Pixel Fold for ठीक है, 1%. पहले आपको मैं पिक्सल फोल्ड के बारे में बता दूं बहुत प्रिसाइज तरीके से। पिक्सल फोल्ड फर्स्ट जनरेशन इंडिया में आया नहीं था। पिक्सल 9 प्रो फोल्ड, विच इज अगेन, नाम को थोड़ा सा सही कर लेते हैं यार, पिक्सल फोल्ड 2 कर देते, कितना आसान होता। फोल्ड पिक्सल फोल्ड 2 वुड हैव बीन सो Yeah. इजियर, बट ठीक है। और इसमें क्या, सेम जैसे फोल्ड होता है, बाहर स्क्रीन होती है, अंदर एक स्क्रीन होती है। बाहर वाली स्क्रीन 6.3 इंचेस की है, अंदर वाली 8 इंच की है, जिसे गूगल बोलता है सबसे बड़ा है फोन में, सबसे बड़ी स्क्रीन है किसी भी फोन फोल्डेबल फोन। X Fold 3 Pro में भी गाइस 8 इंच की स्क्रीन है वीवो में। तो मुझे नहीं पता भाई गूगल कैसे कंपेयर कर रहा है उस चीज़ को, बट अगेन Tensor G4 चिप है, 16 GB रैम है, 256 GB स्टोरेज है। कैमरा 9 Pro जितने तो मतलब हम नहीं बोल सकते, क्योंकि वो सेम सेंसर्स उन्होंने यूज़ किया। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, देन यू हैव अ 10.5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और एक छोटू सा 10.8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा, और 10-10 मेगापिक्सल के कैमरा डाल दिया अंदर वाली डिस्प्ले पे और कवर स्क्रीन पे। करेक्ट। बाकी Victus 2 की प्रोटेक्शन है, 2700 निट्स की ब्राइटनेस है, सेम पिक्सल 9 सीरीज की तरह। मोटा मोटा आपको एक फोल्डेबल वही 3.2 USB पोर्ट है, IPX8 रेटिंग है, सो नो डस्ट रेजिस्टेंस ऑल्सो। ओके। और इसको प्राइस करा है 1,72,999 रुपीज। दिस वन हर्ट्स टोटली, बिकॉज अगर आप मार्केट में That is more expensive than the- इससे मतलब हम तो अभी वीवो और वन प्लस से मिला भी नहीं रहे हैं। इससे भी हाँ, अभी हम सैमसंग को बोल रहे डायरेक्ट कि मतलब सैमसंग ने महंगा कर दिया। कमाल। तो ये तो पिक्सल 9 प्रो फोल्ड का हार्डवेयर है, और ये पिक्सल 9 सीरीज के भी हमने हार्डवेयर की बात करी, राइट। बट जो मेन गेम है, जो जिससे हमने शुरुआत करी थी, विच इज़ AI के फीचर्स हैं। ऑफ कोर्स AI जेमिनाई के अराउंड बहुत सारे फीचर्स हैं जो अभी सैमसंग, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, सैमसंग और वन प्लस पे भी आने वाले, बट 4 एक्सक्लूसिव फीचर्स गूगल के लिए आए हैं। एक एक करके बात कर लेते हैं उन पे। ओके। ठीक है, कॉल नोट्स, हाँ मुझे सबसे अच्छा लगा कॉल नोट्स। हाँ यार ये भी आई थिंक ना ये एक्सक्लूसिव रहने नहीं वाला मुझे। एक्सक्लूसिव तो नहीं रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि कॉल नोट पहले बता दो क्या है। हाँ, तो कॉल नोट्स में बेसिकली कि जब भी मान लो आप किसी से फ़ोन पे बात करते हो, हाँ, और जैसे मैं साइरस से बात करता हूँ, आए दिन मैं भूल जाता हूँ। नहीं ऐसे एग्जांपल दो मुझे एग्जांपल चाहिए ऐसे नहीं। जैसे घर से मम्मी का कॉल आता है, वो तुम्हें सब्जियों की लिस्ट देती है, ठीक है, उन्होंने टिंडा, तोरी, आलू, मटर जो भी है, उन्होंने नंबर के इतने कितने किलो लेने हैं, ठीक है।
कॉन्वर्जेशन हो गई, फोन पे बात हो अब गई। फोन पे बात हो गई, फोन काटा जैसी तुम्हें बिल्कुल लिस्ट याद नहीं रहेगी कितना कितना लेना था। कैसे ठीक है, निकालूं? कैसे निकालोगे? हाँ, कॉल नोट्स। कॉल अगर उसके लिए पिक्सल 9 होना चाहिए भाई, एटलीस्ट 3-4 महीने तो भाई पिक्सल 9 ही होना चाहिए, क्योंकि कॉल नोट्स के साथ वो सारी कॉल्स जो रिकॉर्ड होंगी उसका ट्रांसक्रिप्ट भाई लिख के आ जाएगा, एक एक डिटेल निकाल सकते हो। तो फोन आपके एक एक शब्द नोट करके आपको फोन पे दिखाएगा और आप उससे निकाल लो, अच्छा ये मम्मी ने बोला था। कॉल नोट्स बड़ा अच्छा ये फीचर सब्जी है। इतने किलो, हाँ, परफेक्ट। लिस्ट लेके जाने ना मार्केट, सीधे कॉल करो, मम्मी बस बोल दो तैयार है। तो दैट इज कॉल नोट्स फॉर यू। देन देयर इज अ पिक्सल वेदर ऐप जो मुझे ओवर एग्जैजरेटेड लग रहा है। यार वेदर ऐप कौन यूज, मतलब उसको सजा दिया है, उसमें 10 चीजें दे दी हैं और एआई का उसमें मिश्रण डाल दिया, बट वेदर ऐप, और उन्होंने बोला भी कि सबसे पहले आप सुबह में वेदर ऐप चेक कर दो। मैं ये वो आई थिंक उनके लिए होता है, हमारे प्रोड्यूसर जैसे होते हैं ना, वो क्या स्टूडियो में बैठे रहते हैं, बाहर का वो आसमान देख नहीं पाते क्या चल रहा है। हाँ, इनके लिए। तो फिर पूछते हैं यार बारिश हो रही है, क्या बात कर रहा है, मैंने फोन उठाए देखो, अरे यार उससे याद आया पिक्सल वापस आ गया भाई का। पिक्सल वापस आ गया। सो पिक्सल वेदर इज देयर, कॉल नोट्स है, देयर इज पिक्सल स्क्रीनशॉट्स। ये वाला इंटरेस्टिंग है। यस, ये वाला काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आप फ़ोन पे स्क्रीनशॉट लेते हो आए दिन, आप भूल जाते हो, ठीक है, गैलरी में खो जाता है, और क्योंकि डिटेल्स हमें चाहिए होती है। मान लो कोई चीज़ पसंद आई शॉपिंग करने के लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, पर अब एक हफ्ते बाद भूल गए, कहाँ गया, इधर उधर हो गया। इस बार इन्होंने फ़ोन के अंदर एक स्क्रीनशॉट्स का पूरा ऐप दे दिया, उसमें सारे स्क्रीनशॉट्स आपके शेयर रहेंगे, और मतलब वहीं पे एक जगह पे स्टोर रहेंगे, प्लस आप उसको क्या बोलते हैं, उसमें से डिटेल्स निकाल सकते हो यार, स्क्रीनशॉट को खोल के कि किस टाइम पे स्क्रीनशॉट लिया था, कहाँ से लिया था, उस वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। बहुत बढ़िया, मतलब एक इंटीग्रेशन। और क्या था बेसिकली, अगर कोई जूता आपको पसंद आता, यू जस्ट स्क्रीनशॉट के ऐप में शू टाइप करो, लिख दो, हाँ वो शू लिख दो, शू लिख दो, वो स्क्रीनशॉट्स ला के वो स्क्रीनशॉट ला देगा। दैट्स प्रीटी निफ्टी। एंड देन देयर इज द पिक्सल स्टूडियो व्हिच इज एआई इमेज जनरेशन ऑन डिवाइस। मतलब अभी तक अगर आप इधर उधर की वेबसाइट यूज करते हो, को पायलट वगैरह, तो जरूरत नहीं है, पिक्सल 9 खरीदो भाई। पिक्सल 9 भी क्या खरीदो, मैं तो बोल रहा हूँ 4 महीने वेट करो, अब सारे फोन में ही आ जाएगा। सब में आ जाएगा। क्वालिटी भी काफी अच्छी, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी जो करके दिखा रहा अच्छी है, क्वालिटी काफी जो डेमो में दिखाया था काफी इंप्रेसिव था। हाँ, आप डेमो भाई सब, मैं तो बोलूंगा कि एक बार यूट्यूब पे जाके डेमो देखो, तो काफी बेहतर है, लुक्स नाइस। बट मेन गेम वही है गाइस कि एआई के अराउंड रहा है, और पिक्सल 9 मेन जो सीन है कि देखो कैसा होता है, क्योंकि प्राइसिंग काफ़ी स्टीप है, जैसे बताया 80,000 से स्टार्ट होके 1,73,000 तक, और प्राइसिंग केवल यहीं पे अटपटी नहीं आई। इनफैक्ट जो दूसरी चीज़ें आई हैं, पिक्सल वॉच आया है जिसमें मुझे उतने अपग्रेड्स दिखे नहीं, वो भी उन्होंने आई थिंक अराउंड 40,000 के अराउंड प्राइस करी है उसको भी, ठीक है। एक बड़ा साइज आ गया 45 mm, राइट, बट उसके अलावा और क्या है, अब जेमिनी भागते हुए पल्स डिटेक्शन, बेसिकली अगर आप दौड़ रहे हो यूरोप और यूके में, हाँ यूरोप और यूके में, अगर आपका पल्स डिटेक्ट नहीं कर पा रहा वॉच, तो ये इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर देगा, भाई इसको आके उठा लो, ये पड़ गया बेचारा। बट उसके अलावा और कोई अगेन यूरोप और यूके के लिए, इंडिया में नहीं है, तो इतना कोई ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है। वो वैसी वॉच वैसी दिख रही पहले की तरह। देन देयर आर द न्यू बड्स 23,000 रुपए के, उसमें भी वो सबसे अच्छी चीज़ वही लगी कि वो जेमिनी इंटीग्रेशन है, जेमिनी से बात कर सकते हो फोन पे, जो बाय द वे इज अ पेड फीचर, विल बी अ पेड फीचर आने वाला है। हाँ, जेमिनी जिससे आप कॉन्वर्जेशंस कर पाओगे भाई, वो डेमो देखने वाला था, आई वांट टू टेस्ट इट आउट, बट उसके लिए पैसा लगेगा। या वही चैट जीपीटी वाला ही है बेसिकली, चैट जीपीटी के साथ जो रियल टाइम कॉन्वर्जेशन होता है वो भी पेड ही होता है, अगर आपको जीपीटी 4 लेना पड़ेगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, बट वो डिवाइस इंटीग्रेशन में नहीं है अभी। आई थिंक नथिंग फोन के साथ या हाँ, नथिंग फोन में चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन है, उसमें नथिंग फोन, अब तो सारे नथिंग फोन के साथ प्लस विद द ईयरबड्स में कर सकते हो। तो वही चीज मतलब गूगल ने अपने ईयरबड्स के साथ की, राइट। दिस इज मोटा आई थिंक मोटा about the Pixel and the Google event, the Pixel 9 phones, the Pixel Watch, the Pixel Buds। तो इवेंट अंडरवेलमिंग था थोड़ा सा ऑनेस्टली, जैसे सारिस ने बोला बोरिंग, बट डिवाइसेस की वेट चल रही है, डिवाइसेस जल्दी आएंगे तो टेस्ट करेंगे, यहाँ पर भी स्टूडियो में लेके आएंगे, आपको दिखाएंगे, और अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो यार फाइबर पे भी आ सकते हो, वहाँ पे हमने थोड़ी बहुत वीडियोस भी बनाई हैं, करेक्ट, और भी बना रहे हैं, बनाते आएंगे, बनाते रहेंगे, सिर्फ पिक्सल पे नहीं और भी चीज़ों पर, और भी चीज़ों पे। सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड चेक दैट आउट। अभी के लिए भाई खत्म करे, हो गया, और भी कुछ है रखने डालने? डिवाइसेस के बारे में बात करनी थी, बट डिवाइसेस तो बोली, वो तो मैंने पहले ही क्लब कर दिया ना, मैंने करवा दिया था क्लब। क्या आई थिंक
तो lots to look forward to. lots to look forward to. Looking forward to नंदनी coming back. ये चेयर काफ़ी एम्प्टी लग रही है, और अगर आपके पास कोई मैसेज आए, भाई विशेस भेजो नंदनी को. हाँ, आज तक रेडियो पे हमारा ट्विटर हैंडल है @आज तक रेडियो, उस पर आप हमें लिख सकते हो, या फिर radio@aajtak.com हमारा ईमेल आईडी है. उस पे हमें मतलब अपने थॉट्स तो भेजो, बट नंदनी को भी थोड़ा सा विश कर दो यार. शेयर काफ़ी सोनी सी लग रही है. एंड आप सजेशंस भेज तो अच्छा लगता है कि यू नो व्हाटएवर वी डिस्कस, हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप तक पहुंच रहा है. अगर कुछ सजेशंस हैं कि आप चाहते हो हम उन पे डिस्कस करें, कोई टॉपिक्स हैं, प्लीज़ हमें कमेंट्स में या फिर आप मेल करके बता सकते हैं. वी विल लव टू पिक इट अप. एंड क्वेश्चंस भी हों, जैसे अमन के फैंस हैं आई एम श्योर ऑनलाइन, वो भी आपको बताते होंगे कि यार अमन भाई से सवाल पूछना है, तो प्लीज़ यार अमन भाई से सवाल पूछो. ही इज ईगरली वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस. तो ठीक है, देखो स्टार्ट तो कर नहीं पाए थे, आउट्रो आप कर लो. अरे वाह सर, आपने हमें मौका दिया है. तो that's it guys for this episode of Sabka Malik Tech. We'll be back again next week with some more tech and dhamal, and hopefully Nandi will be back. Stay tuned to the channel. Take care guys. Check.